अस्पताल या जहर नियंत्रण केंद्र से संपर्क करें। सरकार ने यूरिया की एमआरपी कानूनी रूप से तय कर रखी है, 242 रुपए प्रति 45 किलो की बोरी। नीम कोटिंग चार्ज और टैक्स अलग से, जो मार्च 2018 से लागू है। लेकिन असल में एक बोरी बनाने या इंपोर्ट के 2200 रुपए तक खर्च आता है, यानी बाकी की पूरी रकम सरकार फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी के तौर पर सीधे चुकाती है। यानी सब्सिडी लगभग 85-90% तक होती है। पूरे देश में स्कीम पर सरकार हर साल लाखों करोड़ खर्च करती है और लगभग 12 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलता है। हाल में इकोनॉमिक सर्वे में ये सुझाव भी आया कि यूरिया की कीमत थोड़ी बढ़ाई जाए और किसानों को सीधे बैंक खाते में कैश ट्रांसफर डीबीटी दिया जाए, ताकि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर लगाम लगे। ये अभी सिर्फ सुझाव है, लागू नहीं हुआ है। भाग 6, कालाबाजारी। जब सस्ती चीज महंगी बेची जाती है। चूंकि सरकार यूरिया इतनी सस्ती दर पर देती है, कुछ बेईमान डीलर्स इसका फायदा उठाते हैं। कई डीलर यूरिया की बोरी को जबरदस्ती दूसरे प्रोडक्ट जैसे कीटनाशक, बीज या नैनो फर्टिलाइजर के साथ बंडल करके बिना दूसरा सामान लिए अकेले यूरिया नहीं देते। कुछ डीलर यूरिया छुपा कर रख लेते हैं और जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बुआई के सीजन में, तब ब्लैक पी से ज्यादा दाम पर बेचते हैं। कुछ मामलों में यूरिया सीमा पार पड़ोसी देशों में तस्करी कर दी जाती है, क्योंकि वहां इसकी कीमत कहीं ज्यादा है। रात के वक्त या कम रोशनी में कुछ दुकानदार जानबूझकर एमआरपी से ज्यादा पैसे लेते हैं, ये जानते हुए कि किसान के पास उस वक्त मोल भाव करने या रसीद मांगने का मौका कम होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो शिकायत कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर टोल फ्री 1800-180-1551, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, हफ्ते के 7 दिन अपने जिले के कृषि विभाग, जिला कृषि अधिकारी के पास लिखित शिकायत। नजदीकी उपभोक्ता संरक्षण फोरम, क्योंकि एमआरपी से ज्यादा वसूलना कानूनन अपराध है। रसीद जरूर लें, वरना शिकायत कमजोर पड़ जाती है। भाग 7, नकली यूरिया की पहचान कैसे करें। कालाबाजारी के अलावा एक और बड़ी दिक्कत है नकली या मिलावटी खाद। कुछ जगह असली यूरिया में चूना पत्थर पाउडर या दूसरे सस्ते पदार्थ मिलाकर बेचा जाता है। इसे पहचानने के कुछ आसान तरीके। असली यूरिया के दाने चमकदार, सफेद और एक जैसे आकार के होते हैं। अगर दाने बेतरतीब, धूल भरे या रंग में अलग अलग दिखें तो शक करें। असली यूरिया को गर्म तवे पर डालने पर यह पूरी तरह पिघल जाता है, बिना कोई अवशेष छोड़े। अगर कुछ बच जाए तो मिलावट की आशंका। हमेशा सरकार से मान्यता प्राप्त डीलर से ही खरीदें और पीओएस मशीन से रसीद जरूर लें। अब बात करते हैं उन समस्याओं की जो अक्सर खबरों में तो नहीं आती, लेकिन जमीन पर हर किसान इन्हें महसूस करता है। सीजन में अचानक किल्लत। बुआई के वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक उसी वक्त सप्लाई कम पड़ जाती है, जिससे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। पीओएस मशीन और आधार लिंकिंग की दिक्कत। कई बार आधार की उंगलियों के निशान मैच नहीं करते, नेटवर्क नहीं चलता या नाम पता गलत दर्ज हो जाता है, जिससे खाद मिलने में देरी होती है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की समस्या। दूर दराज के गांवों तक समय पर सप्लाई